हेलो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिकी चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, अपन डाल चुके हैं, भौतिक स्वरूप डाल चुके हैं राजस्थान का, राजस्थान के जिले और संभाग डाल चुके हैं। अब अपन बात करेंगे अपवाह तंत्र के ऊपर जो क्वेश्चन हैं, यानी कि नदियों के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो अपन ने किया था, यानी कि संभाग और जिले में कुछ है, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग पूछ ले आपसे तो है जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से वही छोटा संभाग पूछ ले तो वो है भरतपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछ ले तो वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से छोटा संभाग पूछ ले तो वो है कोटा। ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों चारों क्वेश्चन ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा होगा? जोधपुर। सबसे छोटा संभाग भरतपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। सबसे छोटा कोटा संभाग हो जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापिस अपने क्वेश्चनों पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बात होती है नदियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नदियों की बात हो रही है। अपन नदियों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक पहुंच जाता है? किसकी बात हो रही है? अब घग्गर नदी की। और घग्गर नदी में बात हो रही है कि पानी कहाँ तक पहुंच जाता है जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो घग्गर नदी। घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है मृत नदी। किस नाम से? मृत नदी के नाम से, सरस्वती नदी के नाम से, ठीक है, नट नदी के नाम से, और द्वादशी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घग्गर नदी को। मृत नदी, सरस्वती नदी, नट नदी और द्वादशी नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, घग्गर नदी क्या है? हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है। ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से। जो राजस्थान बहती है सभी नदियों में एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? कालका की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से निकलती है? कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्तंभ है। इस नदी को मृत नदी, सरस्वती नदी, नट नदी, द्वादशी नाम से जाना जाता है। हिमालय से एकमात्र निकलने वाली नदी है और कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बात आती है पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक पहुंच जाता है? तो पानी पहुंच जाता है फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक पहुंच जाता है? फोर्ट अब्बास। ये भी ध्यान रखना, ये फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। की नदी जब बाढ़ आती है इसमें तो ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास तक। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो देखो, एक तो लूनी नदी अरब सागर की ओर ले जाती है, एक सोम, एक माही, जाखम, साबरमती। ठीक है, ये नदियां क्या है? अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। तो क्या आ जाएगा? लूनी, माई, सोम और साबरमती। ये नदियां हैं जो किसकी ओर बहती हैं? अरब सागर की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश, यानी कि जहां पर अरब सागर की ओर जो नदियां गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां गिरती हैं, वो संभाग बताना है। कौन सा संभाग हो? उदयपुर। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग एक ऐसा है जिसमें अरब सागर और जो है बंगाल खाड़ी दोनों का संगम मिलता है। ठीक है, उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग हो जाएगा? उदयपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4, राजस्थान नदी चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? बात किसकी चल रही है? चंबल नदी। देखो, चंबल नदी के बारे में बात करते हैं अपन। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? चमरवती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और या फिर इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। किस नदी कहा जाता है राजस्थान कामधेनु? चंबल की नदी को। और ये है जाना पाव की पहाड़ी। उद्गम कहाँ से इसका? जाना
पाव की पहाड़ी, किसकी पहाड़ियों से? जाना पाव। और जाना पाव की पहाड़ी का है एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? जाना पाव की पहाड़ी। चंबल नदी की बात करते हैं, इसको किस नाम से? चमनवती या फिर कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल किस स्थान से? जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और ये राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में यह नदी प्रवेश करती है। अब बात करते हैं ये किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। ये तो बात होगी, चंबल नदी को चमनवती नाम से भी जाना जाता है। किन किन जिलों में ये है? चित्तौड़गढ़ में। किन किन बहती है? चित्तौड़गढ़। और किसमें? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में ये क्या करती है? प्रवाहित करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी की बात कर रहे हैं तो यानी कि चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये सब एक्शन चीजें। चंबल नदी के बारे में ध्यान रखना है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5, बनास नदी जिला समूह से गुजरती है। बनास नदी के बारे में बात करते हैं। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा। क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है, ठीक। बनास नदी क्या कहा जाता है? वन की आशा। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी किसकी दृष्टि से? पूर्ण बहाव की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से पूर्ण बहाव की दृष्टि से, ठीक है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास नदी क्या है? वन की आशा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी, किसकी दृष्टि से? पूर्ण बहाव की दृष्टि से, ठीक है। और ये बनास नदी क्या करती है? सबसे बड़े मैदान का निर्माण करती है। क्या करती है? सबसे बड़े मैदान का भी क्या करती है? निर्माण करती है। सबसे बड़े मैदान का भी निर्माण करती है। और इसका उद्गम कहाँ होता है? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ी में होता है। और खमनोर की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। अब बात करते हैं किन जिलों में से बहती है ये। देखो, एक तो राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है, टोंक हो गया और एक सवाई माधोपुर हो गया। इन जिलों से ये बहती है। यानी कि राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ होगा, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। इन जिलों से क्या करती है? बहती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं अपन। बेड़च नदी है एक तो सहायक नदी, कोठारी है, ठीक है, मेनाल है, ठीक है। ये तो किसकी ओर है? दाईं ओर से मिलने वाली नदी। बाईं ओर की बात करते हैं, खारी नदी है, मोरेल नदी है, मेज नदी है, ठीक है। ये क्या है? बनास की सहायक नदियां। देखो, बेड़च नदी भी है, कोठारी नदी भी है, मोरेल नदी भी है, लेकिन बाणगंगा नदी सहायक नदी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बाणगंगा, ठीक है। इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा नदी नहीं है। ये सारी सहायक नदी है। बेड़च, कोठारी, मेनाल, मोरेल, मेज, ये सारी क्या है? सहायक नदी है। राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर यानी कि पाल जो है किनारा उससे नीचा है? तो ये वो है बालोतरा। और बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर। कहाँ पर है? बाड़मेर। और ये किसकी नदी है? लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। और ये बालोतरा बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से पहले पहले क्या होता है? इस नदी का पानी मीठा होता है, इसके बाद क्या होता है? इसका पानी खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए बालोतरा क्या है? यहाँ पर प्रसिद्ध भी है लूणी नदी के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या है? इस नदी के पाल से भी नीचे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं?
देखो मांडलगढ़ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, वो है मांडलगढ़। कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और इस पर बनता है बेड़च, बनास और मेनाल नदी का संगम बनता है। किस किस नदी का बनता है? बेड़च, बनास और मेनाल नदी का संगम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखो माही नदी निकलती है। माही नदी के बारे में बात करते हैं। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरोरू की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? अमरोरू की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है। और इस पर एक त्रिवेणी संगम है, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर है? बेणेश्वर। कहाँ पर है? बेणेश्वर में है। और किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? सोम, जाखम और माही नदी का संगम है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम ध्यान रखना, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है। और ये कहाँ पर है? माही नदी पर है, सोम, जाखम और माही नदियों का। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूर्णतः राजस्थान प्रवाहित होने वाली सबसे नंबर नदी अपन ने बात की थी। पूर्णतः राजस्थान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बनास नदी। कौन सी नदी होती है पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी? कौन सी है? बनास नदी। कौन सी है भाई? बनास नदी। ये राजस्थान में क्या करती है? पूर्णतः प्रवाहित होती है। और इसकी कुल लंबाई क्या है? 480 किलोमीटर। कुल लंबाई क्या है? 480 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11। देखो कालीबंगा अवशेष किस नदी के? घग्गर नदी के। किस नदी के? घग्गर नदी। और घग्गर नदी को क्या कहते हैं अपन? सरस्वती नदी। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी। नट नदी भी कहा जाता है। ठीक है। और मृत नदी भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है। तो ये कालीबंगा के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सरस्वती नदी पर। कहाँ पर मिले? सरस्वती नदी के किनारे पर मिले हुए हैं। सोम नदी निकलती है। बात करते हैं सोम नदी की। तो सोम नदी निकलती है उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और इस पर क्या कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? सोम अम्बा कला परियोजना। कौन सी चलाई जा रही है? सोम अम्बा कला परियोजना चलाई जा रही है। किस नदी पर? सोम नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है। और सोम नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। देखो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का प्रणाली अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। सबसे लंबी नदी कौन सी? उसके बाद कौन सी? उसके बाद कौन सी? देखो चंबल नदी की बात करते हैं, फिर लूनी नदी की बात करते हैं, और फिर बनास नदी, और फिर माही नदी। ये क्या है? अवरोही क्रम है राजस्थान में नदियों का। चंबल, लूनी, बनास और माही नदी। चंबल, लूनी, बनास और माही नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ठीक है। इसकी ऊंचाई है 969 मीटर और इसकी गहराई कितनी है? 807 मीटर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। एंजिल। लूनी की सहायक नदी नहीं है। अब बात करते हैं, देखो लूनी नदी। किसकी बात करते हैं? लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां पूछ रही है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं लूनी नदी की ही बात कर लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लूनी नदी को मरुगंगा। क्या कहा जाता है? मरुगंगा कहा जाता है। मीठी खारी नदी, मीठी खारी नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। और इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसकी? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसको लवणवती भी कहा जाता है। लवणवती नदी भी इसको कहा जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। मरुगंगा, मीठी खारी, जीवन रेखा, फिर पश्चिमी राजस्थान की, और लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है।
और उद्गम स्थल पर इसको क्या कहा जाता है? सागरमती नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागरमती नदी। कहाँ पर? उद्गम स्थल पर। कहाँ पर? उद्गम स्थल पर सागर नदी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका उद्गम होता है नाग पहाड़। कहाँ से? नाग पहाड़ अजमेर से इसका क्या है? उद्गम है। नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी, यानी कि लूली नदी को क्या कहा जाता है? मरुगंगा, मीठी खारी, जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की लवणवती, और उद्गम स्थल पर सागरमती भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है इसका उद्गम स्थल। ठीक है। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। इसकी किसकी बात करते हैं? सहायक नदियों की। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखो, सहायक नदी है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, जवाई, सूकड़ी, गुहिया। ये नदी है क्या है इसकी? सहायक नदी है। जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, जवाई, सूकड़ी और गुहिया। देखो, जोजड़ी इसकी सहायक नदी है, सूकड़ी है, गुहिया, लेकिन कौन सी नदी नहीं है? मेंढा नदी। तो लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मेंढा नदी। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना? अपन ने कई बार बात कर ली नट नदी को। किस नदी? घग्गर नदी को। घग्गर नदी को नट नदी, सरस्वती नदी, द्वादशी नदी या फिर मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में नए जल संवर्ष चुनाव में निम्न में से किस मानदंडों को सर्वाधिक भारित महत्व दिया जाता है? भारित का मतलब महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में नए जल संवर्ष चुनाव में से निम्न से किन मानदंड, यानी जहाँ पर भी कोई भी बांध बनाया जाएगा वो किस हिसाब से बनाया जाएगा? तो उस क्षेत्र में जहाँ पर क्या हो? पेयजल की विकट कमी हो, तो वहाँ पर ये चीज बनाई जाती है, यानी कि इस चीज को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बनास नदी का उद्गम स्थल। अपन ने पहले ही बात कर ली, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? भाई बनास नदी की अपन ने बात की थी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ के नजदीक है। खमनोर की पहाड़ियां, तो यहाँ से क्या है? इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, क्या कहा जाता है बनास नदी को? और क्या कहा जाता है बनास नदी के बारे में? अपन ने बात की थी, ये सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से। क्या है? आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से। और इसको वन की आशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा। क्या कहा जाता है बनास नदी को? वन की आशा। और ये सबसे लंबी नदी है किसकी दृष्टि से? पूर्ण बहाव की दृष्टि से, जो राजस्थान बहती है। सुम्मिलित कीजिए भैया। देखो, मोरेल बांध कहाँ पर है? मोरेल बांध है सवाई माधोपुर में। ठीक है। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। जवाई बांध कहाँ पर है? तो जवाई बांध है पाली में। कहाँ पर है? पाली में। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में। और ये बांध, बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर। किस नदी पर? बनास नदी पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ठीक है। मेजा बांध भीलवाड़ा। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली पर। और बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक पर। यानी 1 2 4 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राणा प्रताप सागर स्थित है। देखो, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। और ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस पर है? चंबल नदी पर। और ये बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सम्मिलित नहीं है? देखो, गर नदी को अपन ने पढ़ा है भी, मृत नदी कहा जाता है, सही है। भोराट क्या है? पठार है, उदयपुर का एक पठार है। ठीक है। नागपाणी अरावली दर्रा नहीं है। शेर अरावली की चोटी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागपाणी अरावली दर्रा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। 22 की बात करते हैं, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी से देखो चंबल जुड़ती है,
बनास जुड़ती है, बेड़च है, काली सिंध है, बाणगंगा है, मेज है। ये नदियां क्या हैं? बंगाल की खाड़ी से जुड़ती हैं। और नहीं जुड़ती हैं वो देखो देखो, चंबल है, बनास है, बेड़च है, काली सिंध है, बाणगंगा, मेज है। यानी कि काली सिंध भी है, बनास भी है, बाणगंगा भी। लेकिन कौन सी नदी नहीं है? माही नदी। माही नदी कहाँ पर ली जाती है? अरब सागर की ओर अपना जल ली जाती है। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो नदी है अपनी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने इसको कहा गया है, इस नदी को क्या कहा जाता है? काठल की गंगा। क्या कहा जाता है? काठल की गंगा, या फिर बाण गंगा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाण गंगा, या आदिवासियों की गंगा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। ठीक है, इसको कहा जाता है। जिसको काठल की गंगा, आदिवासी गंगा या बाण गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखो, बजाज सागर बांध है माही नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? माही नदी पर। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? माही नदी पर और बांसवाड़ा में स्थित है। और ध्यान रखना, बजाज माही सागर बजाज बांध के बारे में, ये सबसे राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। क्या है? सबसे लंबा बांध है। कितना? 3109 मीटर लंबा बांध है। कितना लंबा बांध है? 3109 मीटर लंबा बांध है। 25वां, पांचना बांध राज्य के किस जिले में है? ये है करौली जिले में। ध्यान रखना सीधा सीधा, किस जिले में है? करौली जिले में। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। तो सबसे लंबा बांध अभी बात की थी, कौन सा है? माही बजाज। कितना है लंबा? 3109 मीटर, यानी कि 3109 मीटर लंबा है। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। ठीक है, माही बजाज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, सही है। बाणगंगा निकलती है बैराठी पहाड़ियों से, सही है। कांकली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से, सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है? कांकनी तारागढ़ पहाड़ी से। ये कांकनी नदी तारागढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती है। कांकनी नदी कहाँ से नहीं निकलती है? तारागढ़ की पहाड़ी से। ये निकलती है कोटरी गांव से, जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? देखो, भीम सागर झालावाड़ में, ठीक है। जवाई बांध पाली में, ठीक है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, ठीक है। लेकिन पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं? देखो, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, एक तो घग्गर। कौन सी है? घग्गर है। कांतली नदी है, कांकनी नदी है आंतरिक प्रवाह की, ठीक है। साबी है, रूपारेल नदी आंतरिक प्रवाह है, सागरमती है। कौन सी है? सागरमती है। और एक रूपनगढ़ है। कौन सी है? रूपनगढ़। ठीक है। यानी कांतली, साबी, ठीक है, ये नदियां। और कौन सी नदियां हैं? देखो, कांतली घग्गर नदी हो गई, कांतली नदी होगी, कांकड़ी नदी होगी, साबी नदी होगी, मंथा नदी भी क्या है? आंतरिक प्रवाह की है। सागरमती, रूपारेल और रूपनगढ़, ये नदियां क्या हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। यानी कि कांतली हो गई, साबी हो गई,
भैया इसमें से ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से कौन बाणगंगा दे रखा है, इसमें काली सिंध भी दे रखा है, इसमें चंबल दे रखा है, इसमें भी चंबल दे रखा है। तो इसमें आंतरिक प्रवाह की दे ही नहीं रखी कोई सी भी। ये बाणगंगा की जगह कोई और नदी होती तो स्वाभाविक ये हो जाता ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है भाई। कंगर, कातली, कांकनी, साबी, रुपरेल, साबरमती ये सारी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो ये अपन पार्ट फर्स्ट है, ध्यान रखना। पार्ट सेकंड अपन बनाएंगे कल। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, एक एक अच्छी तरह नदी को पढ़ो, कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ से नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, नदियों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो थैंक यू फ्रेंड देखने के लिए, धन्यवाद।